तो अगर आप कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसको चेक करना बहुत ही जरूरी है कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या फिर नहीं, कहीं कोई भी फॉल्ट तो नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपको नए लैपटॉप के परचेस के बाद तुरंत करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप इन 10 में से एक भी टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो आप अपने लैपटॉप को आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा पूरे जोर से लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टेस्टिंग पीरियड। सबसे पहले अगर आपके पास जैसे ही लैपटॉप आता है तो उसे सबसे पहले ओपन करें और कहीं पर भी स्क्रैच मार्क तो नहीं है वो चेक कर लें। और उसके बाद आप जैसे ही लैपटॉप को ऑन करते हैं जो कुछ भी आपकी फॉर्मेलिटीज है उसे सबसे पहले पूरा कर दीजिए। अब फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद वक्त शुरू होता है उसकी टेस्टिंग का। आपको अपने लैपटॉप के साथ जो सबसे पहला टेस्ट करना होता है वो करना होता है लैपटॉप वेरिएंट एंड स्पेक टेस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई और वेरिएंट मंगवाया होता है और आ जाता है कोई और वेरिएंट और कोई अलग ही स्पेक्स वाला मतलब कोई अलग ही स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के वेरिएंट को और उसके स्पेक्स को सबसे पहले चेक करना होता है। इसके लिए आपको सिंपली टास्क मैनेजर में जाके कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सेकंड जो टेस्ट आता है हमारे इस लिस्ट में उसका नाम है बैकलाइट टेस्ट। किसी अब ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में आपको बैकलाइट अवेलेबल होता है। तो अगर आप लैपटॉप ओपन करने के बाद आपके कीबोर्ड की बैकलाइट ऑन नहीं होती है तो शायद आपके कीबोर्ड की बैकलाइट में फॉल्ट हो सकता है। तो आपको अपने कीबोर्ड की बैकलाइट को मैन्युअली ऑन करके देखना है। अगर वो मैन्युअली भी ऑन नहीं हो रही है तो मतलब आपका कीबोर्ड की बैक लाइट जो है वो वर्क नहीं कर रही है, तो तुरंत लैपटॉप को रिप्लेस में डाल दो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डुप्लीकेट माल चिपकाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड टेस्ट की ओर। जो थर्ड टेस्ट आपको अपने नए लैपटॉप के साथ करना होता है वो है विंडोज। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको विंडोज का ट्रायल वर्जन या फिर क्रैक वर्जन चिपकाया जाता है, बावजूद इसके कि आपको विंडोज ओरिजिनल वर्जन आपको मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके विंडोज की वर्किंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ या फिर 1 ईयर का ही होता है। तो ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको विंडोज का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लाइफ टाइम का मिलता है। अगर आपके लैपटॉप में वो नहीं मिलता है तो आपको तुरंत ही लैपटॉप को रिप्लेस करने के लिए वापस दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गलत चीज चिपकाई गई है। जो अगला टेस्ट है वो है कनेक्टिविटी का टेस्ट, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में कनेक्शन का प्रॉब्लम मतलब जो वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है तो आपको पूरी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। तो जैसे ही आपके पास लैपटॉप आता है आपको वाईफाई और ब्लूटूथ के डिवाइस को आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देख लेना है कि वो सही तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, कहीं ना कोई गड़बड़ तो नहीं है वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के साथ। और जैसे ही आप इन टेस्ट को कंप्लीट करते हैं आपको समझ आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। अगला जो चेक करना होता है वो है वेबकैम एंड माइक। सभी लैपटॉप में वेबकैम और माइक अवेलेबल होता है। हाँ, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जो है माइक का यूज नहीं करते, वो अपने हेडफोन के जो माइक आते हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में दिया हुआ है तो उसको एक बार चेक करना बनता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि एक सिंपल सा कोई भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फेस माइक से, और आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों के दोनों हार्डवेयर जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। ट्रैक पैड टेस्ट। अगर आपके लैपटॉप में ट्रैक पैड ही वर्क नहीं करेगा तो आपका लैपटॉप ऑपरेट ही कैसे करेंगे। ट्रैक पैड एक ऐसी चीज है जिसको चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें फॉल्ट होगा तो फिर आप अपने लैपटॉप को यूज ही कैसे कर पाएंगे। इसके सभी के सभी कोने चेक करने हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्रैक पैड वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जो 2 बटन आते हैं राइट एंड लेफ्ट बटन आपके ट्रैक पैड पर, उसको भी एक बार चेक कर लेना है कि वो सही तरह से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई भी फॉल्ट है तो चिपका दो रिप्लेस में, क्योंकि यहाँ पर भी आपको गलत माल चिपकाया गया है। ट्रैक पैड के बाद अगली जो चीज जो कि एक एसेंशियल है किसी भी लैपटॉप की वो है कीबोर्ड। अगर आपका कीबोर्ड की कुछ कीज जो कि सही तरह से वर्क नहीं कर रही है
तो आपको काफी सारी दिक्कतें आ सकती है इन फ्यूचर में। तो कीबोर्ड टेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। तो कीबोर्ड अब आप कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल तो होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधे वेब ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कीबोर्ड टेस्टर। सबसे पहली जो वेबसाइट आती है उसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का इंटरफेस आ जाएगा और जैसे ही आप कीज को प्रेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली जो कीज है वो ग्रीन होती जाएगी। और अगर उसमें से कोई भी की ग्रीन नहीं होती है तो आपको समझ जाना है कि उस की में फॉल्ट है, तो मार दो रिप्लेसमेंट। आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके बिना आपका लैपटॉप होगा ही नहीं, जो है स्क्रीन। अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीन रीडिंग का इश्यू हो रहा है तो उसे भी चेक करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस टेस्ट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्क्रीन में थोड़ा बहुत स्क्रीन रीडिंग हो रहा है तो उससे आपको डरने की और या फिर उसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लैपटॉप्स में ज्यादातर आईपीएस डिस्प्ले आते हैं और आईपीएस डिस्प्ले जहां भी होते हैं वहां पर स्क्रीन रीडिंग का इश्यू ना हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्क्रीन रीडिंग का टेस्ट करने के लिए अपने ब्राउजर में स्क्रीन रीडिंग सर्च करना है और ये ब्लैक कलर का पूरा इंटरफेस आ जाएगा और अगर आपका किसी भी जगह पर स्क्रीन रीडिंग इश्यू होगा तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ स्टूडियो में थोड़ी लाइट ज्यादा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्क्रीन रीडिंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन किसी भी आईपीएस डिस्प्ले में स्क्रीन रीडिंग का ना होना एक ऐसी बात है समंदर के पानी में नमक का नाम। अगला जो टेस्ट आपको करना है आपकी स्क्रीन के साथ ही, वो है डेड पिक्सल टेस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके स्क्रीन में कोई ऐसा एक छोटा सा पिक्सल होता है जो कि वर्क नहीं कर रहा होता है, लेकिन अगर एक छोटा सा भी पिक्सल वर्क नहीं करता है तो आप अपने लैपटॉप को रिप्लेस में डाल सकते हैं। तो आपको डेड पिक्सल का टेस्ट करना है तो आपको ब्राउजर में डेड पिक्सल टेस्ट से सर्च करना है और आपको अलग अलग कलर के स्लाइड आएंगे और उन सभी स्लाइड को एक बार चेक कर लेना है कि आपकी स्क्रीन में कोई डेड पिक्सल तो नहीं है। और जो आखिरी टेस्ट जो कि आपको अपने लैपटॉप के साथ करना है सभी हार्डवेयर का, मतलब कि स्पीकर, एडेप्टर या फिर आपके सभी पोर्ट्स, कोई भी हार्डवेयर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने लैपटॉप को आसानी से रिप्लेस करवा सकते हैं। और आपके लैपटॉप की वारंटी को भी चेक करना यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूज किया हुआ लैपटॉप हमें दिया जाता है। तो एक बार वारंटी को भी जरूर चेक कर ले और अपने लैपटॉप की वेबसाइट पर ही आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टेस्ट जिसको एसेंशियल होता है आपके नए लैपटॉप के साथ करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही अगले दमदार वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।